सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 10 कामचोर कहानी, जिसके लेखक हैं इस्मत चुगताई जी। उसमें हम लोग एक पार्ट पढ़े थे। आगे हम लोग शेष कहानी का है जो है वो दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट को पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा कठिन शब्द है दुहाई देना, यानी दीनतापूर्वक चिल्लाकर की जाने वाली याचना। मिसाल यानी उदाहरण, तनख्वाह यानी वेतन, जिसको इंग्लिश में हम लोग सैलरी कहते हैं। हवाला यानी उदाहरण, याचना यानी विनती, तुल जाना यानी तत्पर होना, अट जाना यानी भर जाना, बेदम होना यानी सांस न लिया जाना, उम्मीदवार यानी प्रतिभागी, बुजुर्ग यानी उम्रदराज लोग। उसमें कुछ मुहावरे हैं, उसको भी रेखांकित करेंगे। हमारा मुहावरे है बेदम होना, जिसका अर्थ होता है परेशान होना। उल्टे सीधे हाथ मारना यानी अव्यवस्थित ढंग से काम करना। सिर पीट लेना, अफसोस व्यक्त करना। आगे के पृष्ठ संख्या में देखेंगे जो कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे। टूट पड़े का अर्थ होता है झपट पड़ना। आगे का देखेंगे जो कठिन शब्द है ठूसम ठास, यानी दबदबा कर रखना, यानी दबा दबा कर रखना। फौरन, तुरंत, दमदार यानी मजबूत, कुमक यानी सेना, धींगा मुश्ती, धक्का मुक्की, लथपथ, तरबतर। आना का अर्थ होता है 6 पैसे से कुछ अधिक। हाँकना यानी भगाना। दड़बा का अर्थ होता है मुर्गियों को रात में रखने की जगह को दड़बा कहते हैं। पीठ दिखा जाना का मुहावरे है, जिसका अर्थ होता है मुकाबले से भाग जाना। आगे देखेंगे कायल हो गए का अर्थ भी होता है मुहावरे है, जिसका अर्थ होता है मान लेना या प्रभाव में आ जाना। आगे देखेंगे दड़बे यानी मुर्गी रखने का जगह। हाँकने का अर्थ होता है भगाना। कामदानी के दुपट्टे का अर्थ होगा कामदार दुपट्टे से कढ़ाईदार दुपट्टे। उटपटांग का अर्थ होगा बेतरतीब ढंग से या अव्यवस्थित ढंग से भी कह सकते हैं, अव्यवस्थित। लुथड़े हुए यानी सने हुए, लगे हुए। छापे मारता यानी निशान छोड़ता हुआ। आगे वाले पृष्ठ में देखेंगे जो कठिन शब्द है मोरी का अर्थ होता है नाली। सूझी यानी सूझना यानी दिमाग में आना। उसके बाद है लगे हाथ यानी इसी समय। तो अभी हम लोग यहीं तक कठिन शब्द रेखांकित करते हैं, और जहाँ तक आज हम लोग कठिन शब्द को रेखांकित किए हैं आज वहीं तक कहानी को पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग पिछले कहानी में पढ़े थे जो पहले पार्ट में हमारा कहानी कहाँ पे समाप्त हुआ था कि किस तरह से बच्चों को शाही फरमान जारी की जाती है कि अगर बच्चे खुद से काम नहीं करेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी रात का खाना नहीं दिया जाएगा, रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, हाँ देखेंगे क्या पढ़ना है आज हमको। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी। बच्चे क्या कहते हैं कि हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, हमें काम बताई जाए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। बड़ों ने कहा बहुत ऐसे काम हैं जिसे तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। क्या कहा जाता है कि बहुत सारे काम है करने के लिए जिसे तुम कर सकते हो, और काम कोई मुफ्त में तो तुम लोग से करवाया नहीं जाएगा, उसके बदले तुम लोग को पैसा वेतन दिया जाएगा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो
ये हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, अम्मा ने क्या विनती की कि नहीं नहीं, बच्चों को पानी डालने से फ़ौरन रोका जाए, क्योंकि अगर ये काम करेंगे तो घर में तो बाढ़ ही आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। सारे बच्चे तनख्वाह वेतन मिलने के बाद सुनकर सारे अपने अपने काम में तुल गए, लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। सारा घर क्या हुआ? धूल से पट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारे लोग खांसते खांसते परेशान हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। जो भी धूल था दरी और फर्श पे, सारे सारे सारी जो धूल है सबके सिरों पर जम गई, बैठ गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। सारे बच्चों को फिर क्या किया गया? आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फ़ैसला किया। जैसे ही बच्चों को आंगन में निकाला गया, वे वहाँ झाड़ू देने के लिए फ़ैसला ले लिए। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। झाड़ू तो एक थी लेकिन उम्मीदवार प्रतिभागी बहुत थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। झाड़ू लगाने वाले की संख्या अधिक थी, इसलिए पल भर में एक क्षण में पूरे झाड़ू के चिथड़े उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। जिन बच्चों के हाथ में जितनी ही सीखे झाड़ू की आए, वे उसी से झाड़ू देना शुरू कर दिए। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। बच्चों क्या कहते हैं कि ये बुजुर्ग उम्र दराज लोग काम करने दिए तब तो हम लोग काम करें, क्योंकि वे लोग सिर पकड़ लिए थे। अम्मा ने अपना सिर पीट लिया था। अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम, बच्चे कहने लगे। आगे देखेंगे, आगे जो पृष्ठ है उसमें देखेंगे आगे क्या होते हैं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। जैसे ही इनके दिमाग में ख्याल आता है कि पानी थोड़ा सा डाल देने पे शायद धूल नहीं उड़ता, तो सब के सब पानी देने लगे वहाँ पे। तो एक तो पहले से ही फर्श पर और दरी पे धूल पड़ी थी और ऊपर से पानी पड़ने पर वह धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब बच्चे को आंगन से भी निकाल दिया गया और यह फैसला हुआ कि पेड़ों में पानी दिया जाए। बस सारे घर के बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। सारे बच्चे नल पर टूट पड़े, झपट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। यहाँ भी घमासान भयंकर युद्ध छिड़ गई और क्या है मजाल था कि किसी भी बच्चे के बर्तन में एक बूंद पानी भी आ सके, क्योंकि कोई बच्चे किसी बच्चे को पानी नहीं लेने दे रहे थे। ठूसम ठास धक्का मुक्की शुरू हो गया। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे पड़ने लगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामों और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। ऐसा देखते हुए घर के बड़े बुजुर्गों ने घर के बड़े लोगों को वहाँ तुरंत भेजा। उनकी बड़ों की फौजें वहाँ भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। जो भी था सब मैदान में क्या है अपना हथियार फेंक कर वहाँ से भाग खड़े हो गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। इस धक्का मुक्की में कुछ बच्चे उसी कीचड़ में लथपथ हो गए। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। क्या था, नौकरों को घर से निकाल दिया गया था और बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए थे। अब उनका कपड़ा जो था वह बदलवाना था। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। बगल के बंगले से नौकर को बुलाया गया। प्रति बच्चे के हिसाब से 4 आने देने का फैसला हुआ और नौकरों ने बच्चे को नहलवाए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम
अपने बस की बात नहीं है और बच्चों ने सोच लिया कि यह सफाई का काम जो है उनके बस की बात नहीं है और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है और उन्होंने यह भी सोचा कि पेड़ों की देखभाल भी उनसे नहीं होगी, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। अब वे सोचने लगे कि ये सारे काम तो हम लोग से होगा नहीं, कम से कम हम लोग मुर्गियां ही बंद कर दे। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे सारे बच्चे मुर्गियां को हाँकने के लिए तत्पर हो गए। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठपटांग इधर उधर कूदने लगी। बच्चों को इस तरह से मुर्गियां हाँकते हुए मुर्गियां भी डर गई और वे भी उठपटांग इधर उधर भागने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। जब सारा तूफान समाप्त हुआ तो क्या देखा जाता है कि प्याले के सारे खीर गिर गया कहाँ, तो दीदी के सिर पर और उनके कढ़ाई वाले दुपट्टे पर। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। और एक मुर्गा क्या किया कि अम्मा के खुला हुआ पानदान था जिसमें पान रखा जाता है, उसको पानदान कहते हैं, उसमें कूद पड़ा। उसमें जो कत्था था, चूना था, उस पे पंजा मारा और उसके पंजे में उसका छाप लग गया, उसका धब्बा लग गया। और उस का छाप मारता हुआ कहाँ मारता हुआ, तो नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी जो धुली हुई चादर थी उस पर छापे लगाता हुआ दौड़ता भागता निकल गया ये मुर्गा भी। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। क्या हुआ कि वह जो थी एक मुर्गी तो जो जाकर गिरी सो अलग गिरी, और भी मुर्गियां जो है लगे कि उसकी नकेल छूट गई है और वो चारों तरफ दौड़ने लगी। एक भी दबड़े में जाने को राजी न थी। एक भी जो मुर्गियां थी वो अपने घर में जाने के लिए राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। इधर किसी बच्चे को ऐसा लगा कि चलो लगे हाथ हम इसी के साथ साथ भेड़ों को दाना भी खिला दें। तो लेकिन वे इस काम को भी सही ढंग से नहीं कर पाए। तो आज हम लोग दूसरे पार्ट में कहानी को यहीं तक पढ़ते हैं। शेष अंश को अगले पार्ट में पढ़ेंगे।